फ्रेंड्स, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज इंग्लिश के लिए, वैसे ही मैथ्स के लिए, वैसे जीएस के लिए। और अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 12। इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी चैप्टर बनते थे, वोकैबुलरी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अभी ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12। और सीजीएल माह फाइनल सीरीज दोस्तों, इंग्लिश में हम सारे के सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 के बाद जितने भी टाइप जो भी टाइप पूछी हैं हर चैप्टर वाइज, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 in the following passages. Question number 1 to 4 direction है 1 to 4 in the following passages. Some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the each blank. Fill in each blank. तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, पहले क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको पहले क्या आएगा एक नंबर में। तो उसके लिए पढ़ते हैं, पहले इसकी थीम समझते हैं, पैसेज में क्या बात हुई है। ठीक है, उस चीज को आपको पहले समझना होगा। The greatest disease in West today is not TB or leprosy. Leprosy, it is being unwanted, unloved, and uncared. For we can cure dash diseases with medicine. ठीक है, डैश यहाँ बताने क्या आएगा। वी कैन क्योर डैश डिसीजेज विद मेडिसिन, बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, loneliness, despair, and hopelessness is love. There are many in the world who are dash for the piece of bread, but there are many more dying for a little love. The poverty in the West is a different kind of poverty. It is not only a poverty of dash, but also of dash. There's there is hunger for affection as there is a hunger for God. यहाँ पे दोस्तों इसकी थीम क्या है, इसमें जो पश्चिम में कहता है, जो पश्चिम में वेस्ट में सबसे बड़ी बीमारी टीबी या दोस्तों ये रोग नहीं है। ठीक है, टीबी या जो रोग है दोस्तों ये लेप्रोसी, ये वाली बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी जो बीमारी है क्या है, इसका थीम ये है कि प्यार की कमी। बीमारियों की दवा है से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अकेलेपन, निराशा, इन चीजों को दोस्तों दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। ये थीम है इसकी। तो अब बताना यहाँ पे पहले में क्या आएगा। द ग्रेटेस्ट डिसीज इन वेस्ट टुडे इज नॉट ए टीबी और लेप्रोसी, इट इज बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड। फॉर वी कैन क्योर डैश डिसीजेज विद मेडिसिन। देखो, वी कैन क्योर कौन सी डिसीज दोस्तों हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो आएगा मैस्कुलिन, जो मैन से रिलेटेड हो। स्टबन मतलब जो कठोर हो। रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है वेरी ग्रेट, कह सकते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे जो भी देखो बीमारियां क्या है, बॉडी से जुड़ी होती है। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं फिजिकल डिसीज। तो यहाँ पे आना चाहिए फिजिकल डिसीजेज, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बताना क्या आएगा। वी कैन क्योर फिजिकल डिसीजेज विद द मेडिसिन, बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव। देयर आर मैनी इन द वर्ल्ड हु आर डैश फॉर पीस ऑफ ब्रेड, बट यहाँ पे दोस्तों ये कहा गया है, देखो देर आर मैनी इन द वर्ल्ड हु आर डैश फॉर ए पीस ऑफ ब्रेड, बट बहुत से लोग हैं। अगर यहाँ टोन देखते, देर आर मैनी फॉर डाइंग फॉर ए लिटिल लव, यहाँ पे डाइंग आया। ठीक है, बहुत से लोग हैं थोड़े से प्यार के लिए मर रहे हैं, और लेकिन बहुत से लोग क्या है दोस्तों, एक रोटी के टुकड़े के लिए मर रहे हैं। तो यहाँ आएगा डाइंग। इग्नोरिंग नहीं आएगा, नेग्लेक्टिंग, डिसरिगार्डिंग। तो क्या आएगा, डाइंग आएगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ बताना क्या आएगा, 3 में क्या फिट बैठेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ आया था डाइंग। देर आर मैनी इन द वर्ल्ड हु आर dying for a piece of bread, and but there are many more dying for a little love. The poverty in the West is a different kind of poverty. West में जो poverty है, गरीबी है, अलग टाइप की गरीबी है कहता है। It is not only poverty, एक गरीबी नहीं है, बल्कि ठीक है poverty of dash, but also of there is a hunger of affection। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। इट इज नॉट ओनली poverty of dash। अब यहाँ पे दोस्तों अकेलेपन की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसेज बताता है इसके बारे में बताता है। इसने बताया कि वेस्ट में जो दोस्तों एक लोग बीमारी से ही नहीं मर रहे, बल्कि अकेलेपन से, निराशा से, इन चीजों से भी लोगों को काफी इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा लोनलीनेस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यहाँ आएगा इट इज नॉट ए ओनली ए पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस, बट आल्सो
डैश, अब यहाँ बताना फोर में क्या आएगा। ठीक है, इसका सेकंड है, फोर्थ का देखते हैं। यहाँ पे आएगा, इट इज नॉट ओनली ए पॉवर्टी ऑफ लोनली लोनलीनेस बट आल्सो ऑफ डैश देयर इज ए हंगर ऑफ पैशन आल्सो ऑफ डैश। अगर हम इसकी थीम समझे, देखो ये यहाँ केवल क्या है, कहते हैं जो अकेलेपन की वही गरीबी नहीं है, बट आल्सो और क्या है दोस्तों, ऑफ किसकी और गरीबी है, मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये बट आया। ठीक है, यहाँ पोएटियस है, मेटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी है, एडुकेट है। और क्वेटस का मतलब होता है किसी चीज से जीलस फील करना, ग्रेडी होना, किसी का क्या होना, कॉम्पिटिटर होना, जीलस फील, जेलस फील करना किससे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड फिट नहीं बैठेगा। एजुकेट, पढ़ा लिखा। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अकेलेपन की गरीबी नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी गरीबी है, ये भी फिट नहीं बैठेगा। यहाँ पे आएगा, उसको ध्यान रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी। क्या आएगा, स्पिरिचुअलिटी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है द क्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स डीप फीलिंग एंड बिलीफ ऑफ ए रिलीजियस नेचर। मतलब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब निकल के आएगा, लोग हिंदी में कहते हैं अध्यात्म। लोग है जो अकेलेपन से दुखी नहीं है, ठीक है, इसकी गरीबी नहीं है, बल्कि क्या है, लोग अध्यात्म से भी क्या है, इसकी भी कमी है, क्योंकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या है, वहां पे अध्यात्म की भी कमी है, कह सकते हैं। तो ये जो फिट बैठेगा वर्ड, ये बैठेगा स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 to 8। ठीक है, ये दूसरे वाला है पैसेज, वैसे ही पढ़ना है, और जो खालिस्तान है उनके जो फिलअप करना है दोस्तों। ठीक है, पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ईच ब्लैंक, ये बताना है। क्लाइमेट चेंज डैश एंड इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट। अब इसके लिए पढ़ते हैं, क्या आएगा देखो। क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, द राइज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, deforestation and unsustainable practices contribute to extreme weather events, rising sea level and disruptions in ecos ecosystem to these effects। देखो अब ये जो बताता है दोस्तों पैसेज, ये बताता है फैक्ट, और फैक्ट में हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल क्लाइमेट चेंज डैश, तो ये आएगा क्लाइमेट चेंज कोजिज। क्या आएगा दोस्तों, कोजिज आएगा। कोज का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट, कह सकते हैं टू कोज प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये ग्रीन हाउस का गैसेस में इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इमिशंस ऑफ ग्रीन गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद डेफोरेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, राइजिंग सी लेवल। ठीक है, राइजिंग सी लेवल्स एंड डिसरप्शंस इन इकोसिस्टम। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, सबकी वजह से डिस्ट्रप्शंस इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। टू डैश दीज इफेक्ट। अब टू डैश दीज इफेक्ट्स। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स इज इसेंशियल। अब दोस्तों ये जो कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स है, ये जरूरी क्यों है, क्यों, इसको कम करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, किसी चीज को कम करना, लेस इंटेंसिफाई करना, मतलब कि किसी चीज की इंटेंसिटी कम करना, आपको ऐसा वर्ड चाहिए। वाइडर नहीं आएगा यहाँ पे, इन्फ्लेट का मतलब कोई चीज बढ़ाना, मैक्सिमाइज का मतलब कोई इंक्रीज करना। तो यहाँ आएगा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस इंटेंसिफाई करना, या कह सकते हैं कम करना, शांत करना। तो यहाँ आएगा टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स। ठीक है ना, इनको शांत करने के लिए एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स इज इसेंशियल। क्या जरूरी है, कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, बहुत जरूरी है, कह सकते हैं। नेशंस डैश कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस। अब देखो नेशंस डैश, अब नेक्स्ट में देखते हैं साथ में क्या आएगा। अब नेशंस डैश कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, ट्रांसनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों नेशन के लिए कोई ना कोई एक कंपलसरी है, यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, वुड कुड माइट, तो यहाँ आएगा मस्ट। जब भी हम किसी एक्शन पे जोर लगाते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, ठीक है, मस्ट, तो यूज करते हैं मस्ट का। नेशंस को क्या करना चाहिए, नेशंस मस्ट कमिट करना चाहिए टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आएगा मस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में बताना अब क्या आएगा। द अर्जेंसी ऑफ दिस, यहाँ से पढ़ते हैं, द अर्जेंसी ऑफ दिस इश्यू कॉल फॉर यूनाइटेड फ्रंट वेयर गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एंड resilient future for the dash to come।
यहाँ बताने क्या आएगा, देखो अर्जेंसी यहाँ से पता लगेगा, द अर्जेंसी ऑफ दिस इश्यू कॉल्स फॉर द यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है जी, वेयर गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। ठीक है, काम करना चाहिए मिलकर, टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड रिजाइलेंट फ्यूचर फॉर द डैश टू कम। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर आया, तो फ्यूचर के बाद बिजनेसमैन के लिए पुअर पीपल बैकवर्ड, तो यहाँ पे आएगा जनरेशन। तो यहाँ पे बात हुई है फ्यूचर जो जनरेशन है उनको इन जो परेशानियों का है, ठीक है, ये ग्रीन हाउसेस की गैसेस की वजह से जो परेशानी हो रही है, एनवायरमेंट बेकार हो गया है, तो वहां पे उसको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा सस्टेनेबल एंड रिजाइलेंट फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू कम, मतलब कि द अर्जेंसी फॉर दिस इश्यू कॉल फॉर यूनाइटेड फ्रंट वेयर गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। साथ में मिलकर काम करना चाहिए, किसके लिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको इन चीजों से ज्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्लाइमेट चेंज ड्राइवन। अब यहाँ बताने 9 में क्या आएगा, क्लाइमेट चेंज ड्राइवन प्राइमरी फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज is pressing global issue. The burning of fossil fuels release greenhouse gases such as carbon dioxide into the atmosphere, leading to the dash effect. तो दोस्तों इन सब की वजह से क्या होता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर लीडिंग। ठीक है, तो क्या लीड करेंगी, कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में बताना क्या आएगा, ठीक है, लीडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमने पढ़ लिया था। राइजिंग टेम्परेचर कोज मेल्टिंग आइस कैप्स डैश सी लेवल। दोस्तों सी लेवल क्या होगा, इसकी वजह से इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये क्या है, साइंस पे बेस है आपकी, तो क्या होगा दोस्तों, इन सब की वजह से सी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना क्या आएगा, 11 में बताना क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे आगे कैप्स इंक्रीज सी लेवल्स एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न मिटिगेट, मतलब शांत करना, क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए डैश। ठीक है, कहते हैं मिटिगेट शांत करने के लिए क्लाइमेट चेंज को रिक्वायर्स ए डैश अप्रोच। कौन सी अप्रोच चाहिए दोस्तों, एफजेड अप्रोच चाहिए, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई भी तुच्छ जिसकी कोई इंपोर्टेंस ना हो, ये तो नहीं होगा। नैरो मतलब दोस्तों बिल्कुल ही नैरो। ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल ही छोटी अप्रोच, कह सकते हैं नैरो, बिल्कुल ही जैसे इंसान होता है कोई नैरो माइंडेड का, मतलब ऐसी अप्रोच चाहिए बिल्कुल छोटी। ठीक है, नैरो भी यहाँ फिट नहीं बैठेगा। हैप्जेड और बच गया कि कौन सा, मल्टी फैक्टेड। यहाँ पे आएगा, देखो हैप्जेड का मतलब क्या होता है, बैडली कोई चीज ऑर्गेनाइज, जो बैडली ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ आएगा दोस्तों मल्टी फैसिटिड। मल्टी फैसिटिड का मतलब होता है जिसके को बहुत सारे एस्पेक्ट हो, मतलब कि कोई सोच विचार करके अच्छे से यहाँ पे क्या करना चाहिए दोस्तों, मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को मल्टी फैसिटिड अप्रोच यहाँ पे चाहिए होगी। मतलब सोच विचार करके अच्छे से कोई काम यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 में बताना क्या आएगा, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था, मल्टी फेसिटेड अप्रोच इंक्लूडिंग ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू रिड्यूस एमिशंस, एडिशनली रेजिंग डैश अवेयरनेस। ठीक है, रेजिंग दोस्तों क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक, कमर्शियल, इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ना इंडिविजुअल होगा, गवर्नमेंटल होगा, नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, पब्लिकली इस चीज को क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा। एडिशनली रेजिंग, इंक्रीज करना कोई चीज, ठीक है, फैलाना कह सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्रूशियल। ठीक है, अबाउट द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब किस चीज को सुरक्षित करना। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इसको सुरक्षित करने के लिए क्या फैलानी पड़ेगी, अवेयरनेस। ठीक है, और वो कैसे फैलानी पड़ेगी, पब्लिकली, ना कि कमर्शियली, ना कि गवर्नमेंटल, ना कि इंडिविजुअल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 13 में देखो अब क्या आएगा, additional raising public awareness about the importance of the conservation is crucial. The collective effort to combat climate change will determine the quality of life for future days। ठीक है, कहता है collective effort है जो to combat climate change will determine the quality of life for future। क्या डिटरमाइन करेगा दोस्तों, किसके लिए डिटरमाइन करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ,
और फ्यूचर जनरेशन के लिए, ना कि इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक के लिए नहीं करेगा। और मैं देखो, सबसे पहले इंसान को अपना क्या चाहिए, भविष्य चाहिए, मतलब अपना शरीर चाहिए, अपनी बॉडी चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए। तो वो चीज के लिए क्या होगा, जनरेशन को सुरक्षित रखने के लिए। बाकी बात इकोनॉमी, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ और फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज बेस्ट टू हैव ए कन्वर्सेशन अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस विदाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। दोस्तों यहाँ से देखो, कहते हैं जो यहाँ पे मेंटल हेल्थ, दोस्तों जो मेंटल हेल्थ है, उसके बारे में बात कह सकते हैं। हिंदी में अगर मैं बताऊं इसका मीनिंग, बात किए बिना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में बातचीत करना क्या है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा, वर्ड राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए कन्वर्सेशन, करना किसके, अबाउट द हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, विदाउट इसके दोस्तों मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे पहले इंसान मेंटल हेल्थ फिट होगी इंसान की, तभी वो इस चीज की बात करेगा। ठीक है, तो इसके बिना इसकी बात करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले इम्पॉसिबल फिट बैठेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब यहाँ बताना है आपको 15 में क्या आएगा। आगे कहता है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स नियर 1 in 5 adults हैज ए मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ कंडीशन। कहते हैं जो यूएसए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका है, लगभग 5 में से एक एडल्ट में क्या है दोस्तों, मानसिक बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं। दैट्स नियर बाय 52 बिलियन पीपल, हाउएवर मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग और नॉट हैविंग ए मेंटल इलनेस, और वेलबींग इज ए डैश बाय द एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स। तो यहाँ बताना क्या आएगा, आवर वेलबींग इज ए अफेक्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ बताना है आवर वेलबींग इज ए डैश बाय ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स एंड दैट इन टर्न। मतलब कि यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी हेल्थ है, हमारे जीवन के सभी, ठीक है, तो इसका मतलब एस्पेक्ट मतलब पहलुओं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्ट का मतलब क्या होना, इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना। ठीक है, जो है हमारा जो, यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा स्वास्थ्य है दोस्तों, हमारे जीवन के सभी पहलुओं से क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, हर चीज उस पर इम्पैक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आएगा अफेक्ट, इट बैठेगा अफेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अफेक्ट्स हाउ वी एक्सपीरियंस लाइफ, work and time with our loved ones. Now the conversation is more dash than ever. अब ये अननेसेसरी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इरेलीवेंट आएगा, क्रिटिकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, नाउ नाउ द कन्वर्सेशन इज मोर क्या है दोस्तों, देखो डिफिकल्ट होगी, इरेलीवेंट होगी, यहाँ ये क्रिटिकल, यहाँ आएगा क्रिटिकल। क्योंकि क्रिटिकल का मतलब होता है कोई भी, जैसे कोई कंडीशन दोस्तों बिल्कुल ही डाइवर्स हो जाती है, ठीक है, तो उसमें यूज करते हैं वर्ड क्रिटिकल। ये सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल है, तो यहाँ पे यूज होगा क्रिटिकल। तो कह सकते हैं जो सिचुएशन है पहले से कहीं ज्यादा क्या हो रही है, क्रिटिकल हो रही है। ठीक है ना, देन एवर। ठीक है, हमेशा से पहले क्या हो रही है, क्रिटिकल हो रही है, पहले से ज्यादा। इन 2021, तो क्रिटिकल आएगा, यहाँ होगा थर्ड ऑप्शन राइट। अब 17 देखते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। द इन 2021 the prevalent feeling of the year was laughing. Research found that more than 55% of the workers were not mentally ill, but they were not thriving either. As the pandemic has brought physical health at the center stage in the unprecedented way, it is time dash to look at the other major components of well-being. ठीक है, कहते हैं इट इज टाइम डैश लुक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्या आएगा, ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, लुक टू। यहाँ यूज करेंगे, देखो लुक के पहले किसका यूज कर रहे हैं, बेस फॉर्म है ये। ठीक है, टू प्लस वी वन आएगा, तो ये आएगा लुक। इट इज टाइम टू लुक एट द अदर मेजर कंपोनेंट ऑफ वेलबींग, द कन्वर्सेशन अराउंड द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस has never been as public, as prevalent, or as important. After all, building
डैश इज ए क्रिटिकल इंग्रेडिएंट। अपना 18 में देखते हैं क्या आएगा। आफ्टर ऑल बिल्डिंग, ठीक है ना, आफ्टर ऑल बिल्डिंग दोस्तों, डैश इज ए क्रिटिकल इंग्रेडिएंट टू लर्निंग हाउ टू केयर फॉर योर मेंटल हेल्थ। मतलब कि अब यहाँ पे सीखने की बात हुई है दोस्तों, ठीक है, लर्निंग हाउ टू केयर फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो यहाँ अवेयरनेस की बात की है इसने, तो यहाँ पे फिट बैठेगा वर्ड अवेयरनेस। फैमिली, ड्रीम्स, हॉस्पिटल, ये बेकार है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19 to 23। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पहले इसकी पैसेज की जो थीम है वो हमें समझनी पड़ेगी। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। कहते हैं कहानी की शुरुआत में डैश इसकी, जो दोस्तों क्या करना, प्रेजेंट करना किसी चीज को, ठीक है, प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना, इसकी प्रेजेंटेशन में होती है। कहानी की जो शुरुआत है दोस्तों इसकी डैश प्रेजेंटेशन में होती है, इसका मतलब ये है। बट डैश द स्टाइल stylises out of and becomes haunting its simplicity. The author brings out the human element in his story. This common element of the sympathy and the sacrifice is given a new dash by the old artist who shows by his last de- desperate act that one can be a hero for one day if only one cares of Henry's treatment of his material is balanced and controlled. A fine dash of hammer and pathos। तो यहाँ पे देखना आप क्या आएगा। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज दैट हिज प्रेजेंटेशन। दोस्तों प्रोन, डिलेक्टेबल, हैबिचुअल, क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है हिंदी में विचित्र। क्या होता है दोस्तों, मतलब कि कह सकते हैं कोई चीज अट्रैक्टिवली अनयूजुअल हो, बिल्कुल ही सबसे अलग हो, ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं क्वेंट का। तो यहाँ पे आएगा जो वर्ड फिट बैठेगा, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन। मतलब जो कहानी की शुरुआत में इसकी दोस्तों क्या है, जो प्रेजेंटेशन है वो अपने आप में अलग है सबसे, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड क्वेंट का। क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट अफेक्ट, देखो बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है। बट डैश द स्टाइलिसिस आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इट्स सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है दोस्तों, ये लिखा है इज। इज मतलब कोई चीज आसान हो जाना, ठीक है, बट डैश द स्टाइल इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इट्स सिंप्लिसिटी। तो कंट्राडिक्शन के लिए आता है बट, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो क्या हो जाता है, सहज हो जाता है, धीमा हो जाता है, ठीक है, और उससे क्या होती है फिर, जो सिंपलिसिटी होती है, सिंपलिसिटी से जो दोस्तों परेशानी आती है, ठीक है, कह सकते हैं वो सताती है। तो यहाँ पे आएगा वर्ड, देखो यहाँ ईच वर्ड आया तो यहाँ पे आएगा ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है कोई चीज स्लो हो जाना, ठीक है, तो आएगा बट ग्रेजुअली द स्टाइल इजेस आउट एंड बिकम्स वांटिंग इट्स सिंपलिसिटी। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी। ठीक है जी। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन ए न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए आपको बताना है, सुपरविजन, कंडीशन, इन्फेक्शन, डायमेंशन। यहाँ वर्ड हुआ देखो, सिंपैथी यूज हुआ। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस, मतलब कि सहानुभूति और बलिदान के इस, जो सामान्य दोस्तों क्या है, जर्नल एलिमेंट है ये, जो ओल्ड आर्टिस्ट है उसको क्या है, एक नया रूप दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वर्ड डायमेंशन। तो इस कंडीशन में यूज करते हैं डायमेंशन, एक नई डायमेंशन उसको दी गई, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डायमेंशन, न्यू डायमेंशन बाय द ओल्ड आर्टिस्ट who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day। मतलब कि इसका मतलब मैं बताता हूँ, जो अपने अंतिम दोस्तों कहते हैं, जो अंतिम उसका जो भी है, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिनय। तो हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट, मतलब कि उसका डेस्परेट एक्ट, मतलब कि जो दोस्तों उसने जो वहां पे क्या दिया है, इसको रूप दिया है, ठीक है, उसका क्या है, अभिनय। दैट वन कैन बी हीरो फॉर वन डे। दैट कैन बी वन हीरो फॉर वन डे, मतलब कि कह सकते हैं अपने अंतिम, वो जो अभिनय है दोस्तों उससे दिखाता है, अगर कोई परवाह करे, ठीक, क्या करे, परवाह करे, एक दिन के लिए क्या बन सकता है, हीरो बन सकता है। अब 22 में बताना क्या आएगा, ठीक है, if only one cares dash
डैश ओ एनरिच ट्रीटमेंट ऑफ ईच मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड ए फाइन। 22 में बताना, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। थोरो थू इनफ टफ। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ आएगा देखो थू, यहाँ पे जो लाइन है, ए हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स डैश ओ एनरिच ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। तो यहाँ आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इनफ। इनफ का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में सफिशिएंट हो, ठीक है। इफ ओनली वन केयर्स इनफ ऑफ एनरिच ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड ए फाइन डैश ऑफ हमर्स एंड पैथोस। हिंदी देखेंगे, हिंदी में इसका एनरिच ट्रीटमेंट हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। मतलब जो हेनरी की दोस्तों अपनी मटेरियल, मतलब मटेरियल कह सकते हैं सामग्री, अपनी सामग्री के प्रति जो उपचार संतुलित और नियंत्रित है, बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड है। ए फाइन डैश ऑफ हमर एंड पैथोस, ये क्या है दोस्तों, ठीक है। हमर एंड पैथोस का क्या है, ये एक आपको बताना है क्या है ये आएगा यहाँ पे। हमर और पैथोस का क्या है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर यहाँ पे आना चाहिए, मिक्सचर का मतलब ब्लेंड, ब्लेंड मतलब ए मिक्स ऑफ समथिंग, ये कह सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो ये आएगा मिक्सचर डैश मिक्सचर ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर का मतलब दोस्तों करुणा, पैथोस का मतलब बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24। अब ये नया पैसेज है, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट रिमेंबर 75 years of independence and beautiful history of its people, culture and achievement। ठीक है, दिस महोत्सव डैश टू पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also the dash over and potential to realize the Prime Minister Narendra Modi's of dash activating India's 2.0 fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. The former journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav began on 12 March 2021, beginning of dash to over 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15 August 2023। देखो अब दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हुई है, आजादी का महोत्सव, ठीक है। अब आपको बताना ये क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट ए रिमेंबर 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ए ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑब्लिगेशन इनिशिएटिव अकल्ट एसोसिएटेड, ठीक है। तो यहाँ आएगा जो वर्ड आएगा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है ए न्यू प्लान और प्रोसेस टू अचीव समथिंग और टू सोल्व प्रॉब्लम। जो आजादी का महोत्सव मनाया गया था, ठीक है, ये इस तरह से मनाया गया था कि ये नई उम्मीदें लेके आएगा। जो पुराना कुछ हुआ उसमें जो इंडिया है आगे, ठीक है, इसमें क्या होगी, जो इकोनॉमी होगी आगे बढ़ेगी, इस तरह से इसको पेश किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनिशिएटिव है ये। क्या है इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव मतलब टू प्रोसेस ए न्यू प्रोसेस टू अचीव समथिंग और टू सोल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इनिशिएटिव की तरह काम करेगा ये। अब नेक्स्ट में देखना है 2 नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। दिस महोत्सव इज डैश टू पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया। दोस्तों यहाँ पे बात हुई है ब्रिंगिंग इंडिया की, ठीक है। दिस महोत्सव इज अलाइनेटेड विदहोल्ड रिफ्यूज डेडिकेटेड। दोस्तों यहाँ पर आएगा दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड, किससे, किसको डेडिकेटेड है, टू द पीपल ऑफ इंडिया को, हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स रिवोल्यूशनरी जर्नी बट आल्सो, ठीक है। बट आल्सो अब कंट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं आल्सो। तो यहाँ देख, यहाँ तो डेडिकेटेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ बताना आपको क्या आएगा इसमें, बट आल्सो क्लैरिफाइज पोजेसिस ऑब्टेन कंक्लूड्स। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ आएगा पोजेसिस, ठीक है ना। ये जो आजादी का महोत्सव है इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, इज क्या है दोस्तों, डेडिकेटेड है इंडिया वाले के जो लोग हैं उनको, हु हैव नॉट बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इवोल्यूशनरी जर्नी बट आल्सो क्या होगा, पोजेसिस। पोजेसिस का मतलब होता है टू हैव ओन समथिंग, मतलब किसी चीज पे आपका अधिकार होना, ठीक है।
possesses the power and potential to release Prime Minister नरेंद्र मोदी 27 of activating 2.0। तो यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट आएगा, ये क्या है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या है ये, डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। तो इसके लिए ग्राफिक्स है, विजन है, कंट्रोल है, डिजाइन है। तो ये है दोस्तों विजन। विजन का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो ये विजन की तरह काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 इसका नाम दिया गया है। फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ अमृतसर, सॉरी, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये फ्यूल्ड का काम करेगा ऑफ स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत के लिए। द फॉर्म ऑफ जर्नी ऑफ आजादी का अमृत अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021। अब नेक्स्ट देखना है, बिगिनिंग ए डैश टू आवर, बिगिनिंग ए डैश टू आवर। तो यहाँ बताना है क्या आएगा, बिगिनिंग ए डैश टू आवर। देखो, इसकी जो स्टार्टिंग थी दोस्तों, बिगिनिंग ए डैश टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश ए ईयर लेटर ऑन 15 अगस्त 2023। तो ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दिस अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ, और बिगिनिंग ए, ये इसकी जो बिगिनिंग थी क्या है दोस्तों, कस्टम थी, ब्रेक डाउन थी, काउंट डाउन थी, एलोकेशन। तो यहाँ आएगा काउंट डाउन। काउंट डाउन का मतलब होता है ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू एन इम्पोर्टेंट इवेंट। ठीक है, तो यहाँ आएगा काउंट डाउन टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश ए ईयर लेटर ऑन 15 अगस्त 2023। क्वेश्चन नंबर 29, the third national wildlife action plan for the 2017 to 31 2021 underline India's plan for wildlife conservation। ठीक है जी, ठीक है, was unveiled dash the global wildlife program conference। तो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं प्रपोजिशन किसका, एट का, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आएगा एट। Conservation was unveiled at the Global Wildlife Program Conference. The plan recognizes dash address। ठीक है, dash address ये आपको बताना है। तो यहाँ आएगा द प्लान रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पे देखो, द प्लान रिकॉग्नाइजेस डैश एंड एड्रेसेस। ये रिकॉग्नाइजेस एंड एड्रेसेस, इसके लिए जो इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे कंजंक्शन एंड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड ये आएगा एंड। द प्लान रिकॉग्नाइजेस एंड एड्रेसेस कंसर्न पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। The plan details the importance of the ecosystem for food production, health and other aspect of best survival। Other aspect of दोस्तों क्या आएगा, ह्यूमन सर्वाइवल, ग्रुप सर्वाइवल, ब्रीड सर्वाइवल। यहाँ पे बात किसकी हुई है, तो यहाँ पे आना चाहिए किसका, ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है ना। द प्लान इंपोर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट आल्सो emphasizes preservation of genetic dash। तो यहाँ पे आना है, इट आल्सो इम्फेसिस, इम्पेसाइज करना किस चीज को दोस्तों, इम्पेसिस मतलब कि इसको इंटेंसिफाई करना किस चीज को। इट आल्सो इम्पेसिस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट रिजेक्शन फोकस। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा ये आएगा डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों वैरायटी ऑफ जेनेटिक। ठीक है, मतलब जितने तरह के क्या होते हैं दोस्तों, जेनेटिक जो जीन्स होते हैं, जैसे लोग हैं बहुत तरह के। विल्ड लाइफ की बात है, बहुत तरह के, जो यहाँ पूरे का पूरा विल्ड लाइफ की बात हुई है, मतलब पूरा इकोसिस्टम की बात हुई है। तो वहां पे डाइवर्सिटी, भिन्नता, भिन्नता मतलब कि अलग अलग तरह के, ठीक है, अलग अलग तरह की भिन्नता की बात हुई है यहाँ पे। या कह सकते हैं विल्ड लाइफ में बहुत सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, डाइवर्सिटी का। तो यहाँ आएगा इसमें 32 में क्या आएगा दोस्तों, डाइवर्सिटी आएगा। डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज, ये देखो प्रजातियां, एंड इकोसिस्टम विच हैज डायरेक्ट बीरिंग एंड अवर साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड सपोर्ट टू मिलियन ऑफ रूरल कम्युनिटीज। अब 33 में देखना क्या आएगा, द प्लान अंडरस्कोर्स रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज डैश इनलैंड एक्वेटिक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ध्यान से देखेंगे, द प्लान अंडरस्कोर रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। मतलब कि हिंदी में दोस्तों मैं कहूँ, ये जो योजना है, ये प्लान है, ये
खतरे में पड़ी वन्यजीव प्रजातियों के पुनर्वास को रेखांकित करता है, जबकि उनके आवासों को सुरक्षित करते हुए जो जलीय और तटीय एक्वेटिक में जल में रहते हैं, जो थल में भी रहते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखती है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा इंक्लूडिंग, ठीक है ना, क्या आएगा दोस्तों, इंक्लूडिंग आएगा। ध्यान रखेंगे क्या आएगा, इंक्लूडिंग, मतलब ये भी इसमें शामिल होगा और ये भी इसमें शामिल होगा। द प्लान अंडर रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड विल्ड स्पीसीज, ये स्पीसीज भी और ये जो कोस्टल मैराइन इकोसिस्टम है, इनलैंड एक्वेटिक, ठीक है, जो धरती में भी रहते हैं और जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है, इन सभी को मिला के मतलब यहाँ आना चाहिए वर्ड इंक्लूडिंग। क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्क्लेमर read that read that no animals were harmed dash the filming of the that scene। इसका मतलब दोस्तों डिस्क्लेमर, ठीक है, डिस्क्लेमर का मतलब जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या कह सकते हैं असवीकरण में लिखा था उस दृश्य में के जो फिल्मांकन दोस्तों में किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तो उसमें ये लिखा था, ठीक है ना, कहता है द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल वर हार्म्ड दैट्स द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, इस फिल्म का सीन जो शूट करते थे किसी को भी कोई भी एनिमल को हानि नहीं पहुंचाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा इस दौरान की टाइम पीरियड की बात हुई है, तो आएगा ड्यूरिंग, क्या आएगा दोस्तों, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हार्म ड्यूरिंग द फिल्मिंग दैट सीन। However, they forget that the brand of lipstick that was applied, जब यद्यपि वो भूल गए हैं जो लिपस्टिक का दोस्तों ब्रांड है that was applied dash the heroine's lips for that scene was manufactured from the crushed cochineal bugs which release a pigment commonly used in red lipstick, ठीक है। तो इसका मतलब है, एक बार मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। However, they forget, यद्यपि वे भूल गए हैं कि उस दृश्य के लिए दो फिल्मों में दोस्तों हीरोइन है, वो जो होठों पे लिपस्टिक लगाई गई थी उनके होठों पे, ठीक है, वो डैश कुचले हुए कीड़ों से बनाई गई थी, ठीक है ना, जो लाल मिट्टी के में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला जो दोस्तों लिक्विड होता है छोड़ते हैं, ठीक है। तो उन उन कीड़ों को कुचल के वो लिपस्टिक बनाई गई थी, वो इस बात को भूल गए हैं कि उन्होंने ना अनजाने में भी, ठीक है, इनको जो एनिमल्स है इनको नुकसान पहुंचाएगा, कहने का मतलब ये है लेखक का। तो यहाँ पे आना चाहिए वर्ड, अब ये देखना आपको 35 में यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं हाउएवर दे फॉरगेट द ब्रांड ऑफ द लिपस्टिक दैट वाज अप्लाइड, ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए दैट वाज अप्लाइड, यहाँ 35 एक मिनट नेक्स्ट देखिए, दैट वाज अप्लाइड डैश द हीरोइंस। तो अप्लाइड के साथ दोस्तों किसका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फ्यूचर देखो, जो लिपस्टिक लगाई गई अप्लाइड लगाई गई थी वो, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन के लिए टू का यूज करते हैं, टू अप्लाई के साथ किसका यूज करेंगे, टू का, मतलब कि जब भी कंसर्न की बात होगी तो किसका यूज आएगा, अप्लाई के साथ टू का यूज आएगा, अप्लाइड टू द हीरोइंस लिप्स, तो यहाँ आएगा ऑप्शन सेकंड, टू द हीरोइन लिप्स फॉर दैट सीन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द क्रस्ट कोर्निशियल बग्स, ठीक है, विच बता चुका हूँ उन कीड़ों से बनाई गई थी दोस्तों, उनका जो रेड कलर का जो उनका खून है उनका पिगमेंट है उससे उसको बनाया गया था। द अदर आइटम इन द फिल्म स्टूडियो डैश यूज्ड इन एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, कहते द अदर आइटम इन फिल्म स्टूडियो में जो अदर आइटम है वो की जाती है डैश यूज्ड, आगे 30 में गन डैश लॉन्ग यूज्ड आल्सो यूज्ड लिस्ट यूज्ड टू यूज्ड। तो आपको यहाँ बताना क्या आएगा, देखो यहाँ पे इससे बनाई गई थी और इसके साथ दोस्तों दूसरी बार हम किसका यूज करते हैं, आल्सो, ठीक है, द अदर आइटम आया यहाँ पे आल्सो, ठीक है, इन फिल्म स्टूडियो आल्सो यूज्ड एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ कह सकते हैं जो दूसरी है, ये कह सकते हैं फिल्म स्टूडियो में दूसरी वस्तुओं के निर्माण के दौरान जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल भी किया गया था, इसके अलावा, ठीक है, आल्सो। अब 37 में बताना क्या आएगा, 37 में हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, the actors who dash that they are vegan in past interviews and are unaware of their indirect involvement in such acts of cruelty against animals, कहता है जिन अभिनेताओं ने या एक्टर्स ने
पिछले जो इंटरव्यू है दोस्तों उसमें कहा था कि वे शाकाहारी हैं, उन्हें जानवरों के खिलाफ क्रूरता के ऐसे, ठीक है, जो उन्होंने जो एक्ट किए हैं अपनी जो इनडायरेक्ट भागीदारी के बारे में उन्होंने उनको पता ही नहीं है, ठीक है, उनको क्या नहीं है, पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो द एक्टर्स हु, तो यहाँ पे आना चाहिए वर कन्फेसिंग, हैड कन्फेसिंग, आर कन्फेसिंग, देखो यहाँ पे जो आएगा वर्ड, यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट, मतलब जो चीज ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, एनिमल्स को हानि पहुंचाने में, कह सकते हैं क्रूरटी अगेंस्ट एनिमल्स, तो यहाँ पे आएगा V2, V2 का मतलब कॉन्फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, the actor who confessed that they are vegan in the past interview are unaware of their indirect involvement in act of cruelty against animal, the indirect cruelty against animal does not stop here, ठीक है, यहाँ पे भी ये शुरू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशियन हैज मेड ए प्लास्टिक पार्ट ऑफ द एनिमल्स फूड चेन, ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक जो दोस्तों जो, ठीक है, ओशियन में है, ये अब पार्ट बन गया उनका एनिमल फूड का, विच इज डिट्रीमेंटल डैश आउट इंटायर इकोसिस्टम, जो क्या करता है दोस्तों इंटायर इकोसिस्टम को, ठीक है, यहाँ बताना 39 में क्या आएगा आपको, सॉरी 38 में बताना है विच इज डिट्रीमेंटल डैश आउट ऑफ इंटायर इकोसिस्टम, तो यहाँ आना चाहिए क्या है दोस्तों, ये आना चाहिए देखो डेट्रीमेंटल आए, ठीक है, विच इज डेट्रीमेंटल में किसी चीज को हानि पहुंचाना, डेट्रीमेंटल टू आवर इंटायर इकोसिस्टम क्या करता है दोस्तों, हानि पहुंचाता है, ठीक है, तो यहाँ डेट्रीमेंटल के साथ वर्ड यूज करेंगे प्रेपोजिशन टू का, विच इज डेट्रीमेंटल टू आवर इंटायर इकोसिस्टम, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है, जब भी डेट्रीमेंटल मतलब टेंडिंग टू कोज हार्म, और जब भी यहाँ पे कोज बताना है दोस्तों, ठीक है, और डेट्रीमेंटल मतलब हानि पहुंचाना, और यहाँ पे कोई कंसर्न लिखोगे तो वहां पे यूज करते हैं जैसे स्टार्टिंग में हमने यूज किया था प्रेपोजिशन टू का। क्वेश्चन नंबर 39, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा पैसेज पढ़ लेना है, उसकी थीम समझ लेनी है, किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या पैसेज में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेटिव है, किस टाइप का पैसेज है, पढ़ लेते हैं इसको। ऑयल इज द ऑलमोस्ट सर्टेनली वन ऑफ द ओशियंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, अब यहाँ पे दोस्तों ऑयल के बारे में बताया गया है ना, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके रिसोर्स है वो बहुत बढ़िया, तो ये चीज बताई गई है। 33% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल कम्स फ्रॉम सीवर्ड फील्ड इन सीज, ठीक है, 33% कहाँ से आता है दोस्तों, वर्ल्ड्स का जो ऑयल है कहाँ से आता है, सीवर्ड फील्ड्स इन द सी से आता है। ऑयल्स आर लिक्विड्स दैट इजिली बर्न एंड डू नॉट डैश, ऑयल्स आर लिक्विड्स दैट, ठीक है, ऑयल्स आर लिक्विड्स, ऑयल क्या है दोस्तों, एक लिक्विड है जो इजीली क्या है बर्न जल जाता है, एंड डू नॉट डैश इन वाटर, जो वाटर में क्या नहीं होता ये आपको बताना है, डिजोल्व नहीं होता, डिफ्यूज नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, तो आप कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिजोल्व नहीं होगा वाटर में, वाटर में तेल क्या नहीं होता, डिजोल्व इन वाटर, डज नॉट डू नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होगा वाटर में, तो इसलिए यहाँ फिट बैठेगा डिजोल्व, dissolve in water. Most of the time they are made of chain of carbon and hydrogen atom, ठीक है, बहुत ज्यादातर टाइम इनको कहाँ से बनाया जाता है, चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से इनको बनाया जाता है। देर आर थ्री डैश टाइप्स ऑफ ऑयल, देर आर दोस्तों इनिशियली ओरिजिनली प्राइमरी अर्ली, तो आपके बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा पर देखो इनिशियल स्टार्टिंग में नहीं था भाई, स्टार्टिंग में तीन प्रकार के तेल थे, अर्ली पहले तीन प्रकार के तेल थे, ओरिजिनल अच्छे में चाय में तीन प्रकार के तेल होते हैं, प्राइमरी, तो यहाँ पे आएगा जो वर्ड आएगा प्राइमरी, क्या आएगा दोस्तों, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट मेन है, मेनली क्या है, तीन टाइप के क्या है तेल है, कौन कौन से, मिनरल इसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम द प्लांट्स, तो यहाँ पे आया फोर, नेक्स्ट देखते हैं 41 में क्या आएगा, ये देखना आपको, तीन प्रकार के तेल है, इनका नाम पढ़ा था हमने, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम प्लांट्स इसेंशियल ऑयल्स, ऑयल्स आर थीन, ठीक है, कहते हैं फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से जो हम ऑयल इसेंशियल जो आवश्यक ऑयल है दोस्तों, ये क्या होती है, थीन होते हैं, पतले होते हैं, सेंटेड ऑयल्स बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली हैवी एंड ओडोर, इसेंशियल ऑयल्स आर डैश इन, इसेंशियल ऑयल आर डैश इन परफ्यूमरी, ठीक है, तो ये जो दोस्तों जो तेल हैं जो हम पेड़ पौधों से यहाँ से जो तेल हम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑयल्स आर डैश इन परफ्यूमरी, अप्लाइड यूटिलाइज एम्प्लॉयड ऑपरेटेड, तो यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए यूटिलाइज,
क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए यूटिलाइज। इसेंशियल ऑयल आर यूटिलाइज इन परफ्यूमरी, किसमें यूज करते हैं इनका, यूटिलाइज करते हैं परफ्यूमरी में, मतलब कि सुगंधित चीजें में, बनाने के लिए, सर पे लगाने के लिए सुगंधित चीजों में, परफ्यूम में इन चीजों का यूज किया जाता है, मतलब यूटिलाइज करते हैं लोग इनका ऐसे ही। तो यहाँ फिट बैठेगा यूटिलाइज। ठीक है, यूटिलाइज परफ्यूमरी एंड फूड फ्लेवरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है इनको। एरोमेटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लाइक कोल्ड प्रेसिंग, डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन और टिपिकली यूज टू प्रिपेयर इसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, तो इन सभी जो प्रोसेस है ये बताई है, इनको क्या करने की दोस्तों, बनाने की। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको 42 में बताना है, फैटी एसिड्स आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेक फिक्स्ड ऑयल। फैटी एसिड का यूज किया जाता है, फैटी एसिड आर यूज्ड एनिमल्स के द्वारा एंड, और दोस्तों प्लांट का यूज किया जाता है टू मेक फिक्स्ड ऑयल को बनाने में। देयर इज एसिड नॉन वोलेटाइल, ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, वोलेटाइल जिसके वेपर बन सके, नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर नहीं बनेंगे। ऑयल्स दैट आर फाउंड इन द सीड्स ऑफ कॉटन, ये कहाँ पास मिलता है, कॉटन के बीज में मिलता है। कॉर्न फ्लैक्स, सनफ्लावर, सूरजमुखी, पीनट्स, कोकोनट, नारियल। ठीक है, इन सबसे इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कि इसको बनाया जाता है। हैज वेल हैज फैटी एनिमल्स टिश्यू से भी इसको यूज किया बनाया जाता है। मिनरल ऑयल्स आर द डैश फ्रॉम द पेट्रोलियम। अब देखो मिनरल ऑयल का क्या करेंगे, फ्रॉम द पेट्रोलियम से दोस्तों, प्रोड्यूस इन्वेंट फैब्रिकेटेड रिन्यूड। तो यहाँ पे आना चाहिए बनाया जाएगा, प्रोड्यूस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा मिनरल ऑयल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। कहाँ से बनाया जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम से। विच हैज बीन अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जो कहाँ है मिलता है, मिलियंस ऑफ ईयर से, जो समुद्र है उसके दोस्तों तल में मिलता है। ऑर्गेनिज्म स्केलेटन्स, मिनरल ऑयल आर वन ऑफ द पेट्रोलियम बाय द प्रोडक्ट विच द लोवेस्ट प्राइस, जिसके प्राइस क्या है, लोवेस्ट है। मिनरल्स ऑयल आर द कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, देखने में साफ होता है। दे आर मेड अप ऑफ ए डैश ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है दोस्तों, कैसे बनाते हैं इसको, कॉम्बिनेशन से, किसके, हाइड्रोकार्बन के। तो यहाँ पे आना चाहिए वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन थर्ड, दे आर द मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अब सेम पैसेज है दोस्तों, पहले इसको पढ़िए, इसकी थीम समझिए, फिर इसको हम करेंगे। अब पढ़ते हैं इसके थीम समझते हैं। द डोर बिहाइंड देम वाज डैश, देयर वाज नो एस्केप। कहते हैं उनका जो पीछे का दरवाजा दोस्तों डैश था, कोई रास्ता नहीं था। ए स्ट्रेंज लाइट वाज फ्रॉम द कॉर्नर वन, कहते हैं एक कोने से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। ठीक है, अब थीम हम समझ चुके हैं कैसा है कैसे, थोड़ा बहुत आगे पढ़ते हैं। वन दैट डिड नॉट द रूम बट मेड डार्कनेस विजिबल, कहते हैं जो कमरे की नहीं बल्कि अंधेरे की दिखा रही थी दोस्तों। ठीक है, जो रोशनी थी किसको दिखा रही थी, अंधेरे को। A lion voice was heard which sounded like jargon, कहता है एक जो अलग सी दोस्तों साउंड थी, स्ट्रेंज आवाज सुनाई दे रही थी, कि जो कि दोस्तों जो कि लग रही थी जारगन। जारगन मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारी आवाज आती है तो आपको आवाज समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये क्या थी, एक शब्द जाल की तरह लग रही थी, कह सकते हैं, जिसमें शब्दों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या, कौन सी साउंड है, इसको समझने में मुश्किल हो रही थी, ये हम कह सकते हैं। टू द हैप्पीलेस फ्रेंड्स, दे वेंट डाउन देयर नी sobbing, pleading for their lives, but the sound continued slowly. A foam seemed to right before their eyes, which their blood and child their dash, it was formless mass with no face। कहते हैं जो दोस्त थे दोस्तों, दोस्तों के लिए ऐसा है, दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वे घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन आवाजें जारी रही, फिर भी आती रही। धीरे धीरे उनको क्या दिखी, शेप दिखी, आकृति दिखी, उनकी आंखों के ठीक सामने दिखाई दी, जिसने उनके खून को और उन्हें ठंडा कर दिया। यह एक निराकार दोस्तों क्या था, पिंड था जिसका कोई चेहरा नहीं था। ये है। अब देखो क्या आएगा, आपको बताना 44 में। द डोर बिहाइंड देम वाज डैश, डोर क्या था दोस्तों, अनपोल्टेड था, सील्ड था, वैगन था, आजाद था। तो डोर क्या था, उनके पीछे दोस्तों दरवाजे क्या था, तो हम कहेंगे डोर था जो यहाँ पे
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सील्ड था। क्या था दोस्तों? सील्ड था, मतलब कि बंद था। वो सील्ड, देयर वाज नो एस्केप, ए स्ट्रेंज लाइट वाज डैश फ्रॉम कॉर्नर। एक स्ट्रेंज लाइट दोस्तों क्या आ रही थी? ठीक है, तो आप कहेंगे स्ट्रेंज लाइट क्या थी, तो यहाँ पे फिट बैठेगा इमेनेटिंग। ए स्ट्रेंज लाइट इमेनेटिंग, इमेनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों टू कम फ्रॉम ए आउट ऑफ समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, क्या ना? टू कम फ्रॉम, टू स्टार्ट, सॉरी, कैसे, टू कम फ्रॉम आउट ऑफ समथिंग, कहीं से आ रही थी वो, लेकिन आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता लग रहा था उसका, ठीक है ना? वो लेकिन अंधेरे कोई दिखा रही थी, कुछ दिखा भी नहीं रही थी, तो यहाँ पे यूज करेंगे एमनेटिंग का। एमनेट का मतलब होता है EMANAT, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है टू कम फ्रॉम और आउट ऑफ समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अब 46 में बताना है, दैट डिड नॉट डैश द रूम बट मेड डार्कनेस विजिबल। ठीक है, वन दैट डिड नॉट दोस्तों, एक्सटिंग्विश, इग्नाइट, कैंडल, इल्यूमिनेट। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा ये आएगा इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज लाइट दिखाना, कह सकते हैं किसी चीज को ब्राइट बनाना, लेकिन वो क्या है दोस्तों, ब्राइटनेस को, दैट डिड नॉट इल्यूमिनेट द रूम, मतलब रूम को दोस्तों वो दिखा नहीं रही थी, ठीक है, कह सकते हैं रूम को दिखा नहीं रही थी, तो यहाँ पे आएगा इल्यूमिनेट, मतलब रूम को इल्यूमिनेट नहीं कर रही थी। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को कह सकते हैं जैसे लाइट, लाइट से रिलेटेड है ये वर्ड, लाइट से रिलेटेड है, टू लाइट समथिंग एंड मेक इट ब्राइटर। इसका मतलब होता है किसी चीज को ब्राइटर बनाना, ठीक है, तो ये इसको ब्राइटर नहीं बना रही थी, रूम को इल्यूमिनेट नहीं कर रही थी द रूम, बट मेड डार्कनेस विजिबल। ठीक है जी, अब 47 में बताना है, डैश एलन वॉइस वॉज हार्ड विच साउंडेड लाइक ए जार्गन। अब यहां से देखो, यहाँ पे साउंड आएगी दोस्तों एल, एलाइन, एलाइन में क्या आएगी, वोल साउंड है, तो एन का यूज करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एन एलाइन वॉइस वॉज हार्ड विच साउंड लाइक ए जार्गन। डैश टू द हैप्लेस फ्रेंड्स, यहाँ पे होपलेस होना चाहिए दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। डैश टू द होपलेस फ्रेंड्स, दोस्तों वो क्या थी, ठीक है, डैश टू द होपलेस फ्रेंड्स दे वेंट डाउन, वो थी इनकॉम्प्रहेंसिबल। इनकॉम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो जिसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। डैश कैसे यहाँ पे आएगा 48 में, इनकॉम्प्रीहेंसिबल टू द होपलेस फ्रेंड्स, ऐसा है दोस्तों के लिए क्या थी दोस्तों वो, ठीक है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल थी, मतलब कि इस उसको समझना मुश्किल था, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। दे वेंट डाउन डैश देयर नीज सोबिंग, दे वेंट डाउन, दोस्तों यहाँ क्या आएगा वर्ड, ये आएगा दे वेंट डाउन डैश देयर नीज सोबिंग प्लीडिंग फॉर देयर लिव्स। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा, ध्यान रखेंगे, ऑन। दे वेंट दोस्तों डाउन ऑन देयर नीज, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, फॉल टू योर नीज, ठीक है, अपने घुटनों के बल बैठना, इसके साथ यूज करते हैं, डाउन के साथ प्रेपोजिशन यूज होगा तो डाउन ऑन, डाउन बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, डाउन ऑन। 50 देखो, बट दे डैश साउंड कंटिन्यूड, और लेकिन वह जो साउंड थी दोस्तों वो क्या थी, कंटिन्यू, क्या थी, वो थी जी बेजारे। बेजारे का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है, बट द जो स्ट्रेंज और या कैसे अनयूजुअल बेजारे साउंड थी लगातार फिर भी आ रही थी, स्लोली इन ए फॉर्म सीम टू राइट, सीम टू डैश राइट, आपको नाम सीम टू एज्यूम राइट इमर्ज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आएगा एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है मूव आउट ऑफ अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, मतलब एक, कैसे सकते हैं हिंदी में इसका मीनिंग निकालेंगे, स्लोली स्लोली धीरे धीरे उनके सामने एक दोस्तों क्या तस्वीर बन गई थी, कोई चीज क्या राइट बिफोर देयर आईज, उनके सामने एक दृश्य ऐसा बन गया था, ठीक है, तो एमर्ज का मतलब होता है, यहाँ आएगा एमर्ज, क्या होना, कोई चीज बन जाना, ठीक है, ऐसे में प्रोड्यूस हो जाना आपके सामने, तो यहाँ पे इसका मतलब है मूव आउट और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, ठीक, कोई चीज दोस्तों मूव आउट हो जाती है और फिर आपको एकदम दिखती भी है साथ ही साथ, तो ये इसका मतलब निकलता है यहाँ पे, जो शेप थी कह सकते हैं धीरे धीरे वो आकृति इनके सामने दिखाई दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच डैश देयर ब्लड, जो दोस्तों विच डैश देयर ब्लड, विच क्रूडल स्पिल्ड लोक्ड फ्लोन, तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे, कर्डल,
कर्नल का मतलब होता है टू टर्न सोवर, गेट थिकर एंड डबल लम्स, या कह सकते हैं खून का जमना, ठीक है ना। देयर आइज एंड विच, क्या है दोस्तों, देयर ब्लड, तो यहाँ आएगा कर्डल, कर्डल का मतलब होता है खून का जमना। जो उनका खून क्या था दोस्तों, उनके खून क्या कर दिया जिसने, उनका खून जम गया था और ठंडा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ आएगा कर्डल। टू टर्न ओवर, गेट थिकर एंड, कह सकते हैं डेवलप लम्स क्लोट, इसके ये सारे मतलब होते हैं। आइस विच, क्या आएगा, कर्डल, देयर ब्लड एंड चाइल्ड, चिल्ड देयर डैश, चिल्ड डैश देयर, चिल्ड देयर डैश दोस्तों क्या आएगा, हैंड हेड आइज स्किन बोन्स, तो उनका जो ठंडा पड़ गया था, क्या पड़ गया था, आप कहेंगे यहाँ पे आएगा चिल देयर बोन्स, ठीक है, ये आएगा बोन्स। उनका दोस्तों जो खून था और उनका, कह सकते हैं, और उन्हें ठंडा कर दिया। और कहता है इट वॉज फॉर्मलेस मास विथ नो फेस, यह एक निराकार दोस्तों क्या था, फॉर्मलेस मास था जिसका कोई भी चेहरा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो सारे के सारे क्लोज टेस्ट थे, जो भी क्वेश्चन बनते थे सारे हमने जो भी क्वेश्चन पूछे थे, लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2020 के बाद जितने भी पैसेज पूछे थे मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों हमारी ये बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, अगर आपके पास, ठीक है, ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है दोस्तों, ये बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा आपको। इन बुक्स में सारे के सारे पीवी वाई क्यू आपको मिल जाएंगे जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। साथ ही साथ सारी सारी एआई इनेबल्ड है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। एआई के बहुत सारे फीचर मिलेंगे, क्रिएट एंड सिंगुलर एमसीक्यू, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बहुत सारे फीचर हैं, गिवन हिंट। तो इस टाइप के बहुत सारे फीचर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, सोल्व करते टाइम, जब आप टेस्ट दे चुके होंगे बाद में समझने के लिए, तो उन सारे फीचर्स का आप यूज कर सकते हो। मान लो कुछ क्वेश्चन कोई गलत होता है आपका, बार बार आप सेम टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट गलत होता है, उस कॉन्सेप्ट के 10-5 क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, एआई का यूज करते हो, वहां से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बार बार गलत नहीं होगा। जो आपकी टाइप होगी वो भी अच्छे से आपके माइंड में उसका पूरा परसेप्शन तैयार हो जाएगा, आप गलत करोगे ही नहीं उसको फिर दोबारा से। और साथ ही साथ दोस्तों स्क्रैच कोड भी मिलेगा आपको हर बुक में, आपके पास अगर बुक का टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जाना है bestcandprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, स्क्रैच कोड वहाँ पे यूज करोगे, ऑप्शन होगा, वहाँ स्क्रैच कोड डालोगे तो हर टाइप के फुल मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, हर टाइप के टेस्ट आप दे सकते हो फ्री में। हजारों स्टूडेंट दोस्तों हर साल सिलेक्ट होते हैं जो मल्टीपल टाइम इन बुक्स का यूज करते हैं, रैंक 1 से लेके हजारों रैंक तक के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। उनके रिव्यू देख सकते हो आप यूट्यूब पे, कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं भी सर्च करोगे हर जगह नाम आ जाएगा किन पब्लिकेशन का, ठीक है। तो आप वहां पे भी देखिए कि इन्होंने कैसे मल्टीपल टाइम्स इन बुक्स को प्रैक्टिस की, यूज किया। तो इस तरह से आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हो, आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है सारी की सारी चीजें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।